हेलो एंड वेलकम गाइस। मेरा नाम है प्रवीण पाटिल और आप देख रहे हो मूवीज़ माइंड चैनल। आज हम जेसिका जोन्स के एपिसोड 8 की कहानी देखेंगे जिसका नाम है एंड वी गॉट फन। एपिसोड की शुरुआत होती है जेसिका से, जिसे डॉक्टर कार्ल ने उसके बेड पे बांध कर रखा था। जेसिका को जैसे ही होश आता है वो पैनिक करने लगती है और डॉक्टर कार्ल उसे शांत करते हुए कहता है कि तुम सेफ हो और वो उसे कुछ नहीं करने वाला। डॉक्टर कार्ल उसे शांत करते हुए कहता है कि एलिसा सही में तुम्हारी माँ है, जो इतने सालों से तुम्हें बिना बताए प्रोटेक्ट कर रही थी। जेसिका को ये सब नहीं सुनना था क्योंकि वो एक किलर है और उसने बहुत सारे लोगों को मारा है। डॉक्टर कार्ल बताता है कि ये एलिसा खुद ही करती थी क्योंकि उसे ऐसे लोगों से खतरा फील हो रहा था जो आईजीएच को एक्सपोज करने वाले थे। डॉक्टर कार्ल ये भी बताता है कि एलिसा का गुस्सा डॉक्टर कार्ल के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से बढ़ा है और उसे शांत नहीं रखा जा सकता, इसलिए एलिसा ने इतने लोगों को मारा है। जेसिका ये सुन के डॉक्टर कार्ल को कहती है कि तुम्हें पुलिस के हाथों सरेंडर होना चाहिए, पर डॉक्टर कार्ल कहता है कि एलिसा सारे पुलिस वालों को भी मार देगी। तभी जेसिका को ट्रिश का कॉल आता है और डॉक्टर कार्ल उसे फ़ोन रिसीव करके देता है। जेसिका ट्रिश को सेफ रखने के लिए झूठ बोल देती है कि डॉक्टर कार्ल अपने घर से भाग चुका है और अब जेसिका ने आईजीएच का इन्वेस्टिगेशन बंद कर दिया है। इसके बाद हमें एलिसा दिखती है जो सबके लिए नाश्ता बना रही थी, पर वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होती है और किचन के सारे चीज़ें यहाँ वहाँ फेंकने लगती है। ये सब जेसिका और डॉक्टर कार्ल नीचे सुन रहे थे, जिससे डॉक्टर कार्ल कहता है कि एलिसा की यह हालत उसके एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हुई है, पर उसे शांत करना अब जेसिका के हाथ में है। डॉक्टर कार्ल समझाता है कि अगर जेसिका ने एलिसा को शांत करने में उनकी हेल्प की तो वो जल्दी ठीक हो सकती है। जेसिका इसके लिए मान जाती है और इसीलिए डॉक्टर कार्ल उसे चेन से खोल देता है, पर जेसिका बिन जेसिका वो फ्री होते ही डॉक्टर कार्ल को रूम के बाहर फेंक देती है और खुद रूम में लॉक होकर पुलिस को उनका एड्रेस सेंड कर देती है। तभी वहां पर एलिसा आके दरवाजा खोल कर देखती है कि जेसिका ने पुलिस को उनका पता दे दिया है, जिससे पुलिस अब कभी भी वहां पहुंच सकते हैं। एलिसा और डॉक्टर कार्ल अब टेंशन में आ गए थे क्योंकि उन्हें पकड़ने अब पुलिस आने वाली है, पर एलिसा डॉक्टर कार्ल को यहाँ से भागने के लिए कहती है और बोलती है कि वो खुद पुलिस को सरेंडर करेगी। डॉक्टर कार्ल पहले तो जाने के लिए रेडी नहीं था, पर एलिसा के फोर्स करने की वजह से डॉक्टर कार्ल पुलिस आने से पहले उन्हें वही रूम में बंद करके वहां से चले जाता है। जेसिका को डॉक्टर कार्ल को पकड़ना था, पर एलिसा ने जेसिका को पकड़ कर रखा था और अब दोनों उस मजबूत रूम में बंद है और जल्द ही पुलिस वहां पे आने वाली है। इसके बाद हमें जेरी दिखती है जो उस हीलर के बारे में सर्च कर रही है, जिसके बारे में आइनेस ने उसे पिछले एपिसोड में बताया था, जो लोगों को छूकर उनकी बीमारी दूर कर सकता है। जेरी देखती है कि वो हीलर एक जेल में कैद है, इसलिए जेरी उसे मिलने वहां पहुंच जाती है। जेरी उस हीलर से मिलती है जिसका नाम शेन था और उसे समझाती है कि जेरी उसे जेल से बाहर निकाल सकती है अगर उसने जेरी की बीमारी ठीक की तो। शेन को जानना था कि जेरी को कौन सी बीमारी है, इसलिए वो जेरी का हाथ पकड़ता है पर खुद ही चिल्लाने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि शेन लोगों की बीमारी फील कर सकता है। जेरी समझती है कि शेन सही में उसे हील कर सकता है, इसलिए वो उसे जेल से बाहर निकालने का प्लान करती है। जेरी घर आके ये बात आइनेस को बताती है और दोनों यह सेलिब्रेट करते वक्त फिजिकल भी होते हैं। सीन शिफ्ट होता है जेसिका पे, जहाँ जेसिका और उसकी मॉम अब एक रूम में बंद है, इसलिए वो दोनों अपनी अपनी लाइफ के बारे में बात करने लगते हैं। जेसिका कहती है कि कैसे उसे लगता था कि वो इस दुनिया में अकेली है, पर उसी वक्त उसकी माँ किसी दूसरे इंसान के साथ लोगों की जान ले रही थी। दोनों यहाँ अपने पहले वाली लाइफ के बारे में बात करने लगते हैं जब उनकी एक फैमिली थी, और ये सबसे जेसिका इमोशनल होती है और उसे अपने माँ के बारे में अच्छा फील होने लगता है। जेसिका को अभी अपने माँ को अरेस्ट करवा के नहीं देना था, इसलिए वो उस रूम से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। जेसिका देखती है कि एक कबर्ड के पीछे पहले से ही एलिसा ने एक होल बनाकर रखा है, जहाँ से वो पहले भी रूम से भागकर लोगों की जान लेती थी। दोनों भी उस होल से बाहर आते हैं और जेसिका अपनी माँ को अपने घर लेके जाती है। वही दूसरी तरफ डॉक्टर कार्ल के घर पे पुलिस आती है, पर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता क्योंकि दोनों पहले से ही वहाँ से भाग चुके थे। इसके बाद हमें ट्रिश और मेलकम दिखते हैं और दोनों यहाँ टेंशन में थे क्योंकि उन्हें जेसिका कहाँ है ये पता नहीं है। ट्रिश जेसिका को ढूंढने जाने वाली थी, पर उससे पहले मेलकम ट्रिश के ड्रग्स के बारे में पूछता है जो ट्रिश लेती है। ट्रिश उसे बताती है कि वो कोई ड्रग नहीं है बल्कि कॉम्बैक्ट इनहेलर है, जो लड़ाई से पहले लिया जाता है, जिससे उनके बॉडी में एड्रेलिन लेवल बढ़ जाता है और वो ज्यादा फोकस के साथ अच्छे काम कर सकते हैं। ट्रिश समझाती है कि ये कोई ड्रग नहीं है बल्कि दवाई है, जो वो आईजीएच की इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद बंद कर देगी। ट्रिश इसके बाद जेसिका को ढूंढने जाती है। वहीं मेलकम जेसिका के दूसरे केस पे काम करने जाता है। मेलकम वापस उनके ऑफिस में आता है जहाँ वो जेरी के केस के बारे में रिसर्च कर रहा था। कुछ एपिसोड पहले ही जेरी ने जेसिका को काम दिया था कि जेरी को उसके कंपनी के मेंबर्स के सीक्रेट्स पता लगाने हैं, इसलिए मेलकम भी वही काम कर रहा है। मेलकम को पता चलता है कि जेरी का एक पार्टनर गे है और वो हमेशा एक गे क्लब जाता है।
मेलकम उसे मिलने उसी क्लब में जाके उस पार्टनर से मिलता है और कहता है कि वो एक जासूस है जिसे दूसरे पार्टनर ने हायर किया है। असल में जेरी के कंपनी में 3 पार्टनर्स है, जेरी होगार्थ, स्टीवन और तीसरी है लिंडा। मेलकम झूठ बोल देता है कि उसे लिंडा ने भेजा है, जिससे स्टीवन को लगता है कि जेरी के बाद लिंडा उसे भी निकालने वाली है। स्टीवन गुस्से से लिंडा के सारे डार्क सीक्रेट्स मेलकम के सामने बोलने लगता है, जिससे मेलकम को उन दोनों के राज पता चल गए हैं। मेलकम अभी क्लब के बाहर होता है और उसे कुछ गुंडे चिढ़ाने लगते हैं क्योंकि वो गे क्लब के बाहर आया था। मेलकम उनसे लड़ने लगता है और वो गुंडे उससे मारने लगते हैं, पर तभी वहाँ ट्रिश आके अकेले ही उनको पीट देती है और सबको वहाँ से भगा देती है। ये देख के मेलकम शॉक होता है और उसे पता चलता है कि ट्रिश ये सब उस ड्रग की वजह से कर पा रही है। ट्रिश मेलकम को भी इसे यूज करने के लिए कहती है, जिससे उसके घाव जल्दी भरने लगेंगे। मेलकम जैसे ही उस ड्रग्स का यूज करता है वो समझ जाता है कि इस ड्रग की पावर क्या है। मेलकम डर जाता है क्योंकि उसे वापस ड्रग एडिक्ट नहीं बनना, और वो ट्रिश को वही छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वापस हमें जेसिका दिखती है जो अपने मॉम को घर लेके आती है। एलिसा जेसिका के घर के हर एक चीजों को देखने लगती है और उसे ऑस्कर ने बनाई हुई जेसिका की पेंटिंग भी दिखती है। तभी एलिसा दिखती है कि बाहर पुलिस आ गई है। ये समझकर जेसिका बिजी होने का नाटक करके घर के बाहर जाती है और ऑफिसर को घर के अंदर आने से रोकती है। ऑफिसर को लगता है कि जेसिका उनके साथ मजाक कर रही थी, पर जेसिका उससे ज़्यादा बात करना अवॉइड करती है और उसे बस कहती है कि उसने किलर को ऑलमोस्ट पकड़ लिया था, पर वो भाग गई। ऑफिसर के जाते ही जेसिका वापस अपने घर जाती है तो देखती है कि एलिसा घर पर नहीं है और वो विंडो से भाग गई है। जेसिका को डर था कि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए जेसिका उसे ढूंढने जाती है तो देखती है कि उसकी मॉम ऑस्कर के साथ बातें करते हुए आ रही है। एलिसा को पता चल गया था कि ऑस्कर जेसिका का नया बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो उससे पहचान बढ़ाती है और अच्छे से बात करती है। अंदर आके जेसिका अपनी मॉम पे चिल्लाने लगती है क्योंकि उसे डर था कि एलिसा बाहर जाके किसी को नुकसान पहुंचा सकती है। उसी रात दोनों अपने रूम में होते हैं और तभी उन पर कोई गोली चलाता है। जेसिका अपनी माँ को बचाने जाती है और उसी को एक बुलेट छूकर निकल जाती है। एलिसा को ये देख के अनकंट्रोलेबल गुस्सा आता है और वो शूटर को मारने निकलती है। जेसिका उसे रुकने के लिए कहती है, पर यहीं पर यह एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आगे क्या होगा ये आपको जानना है तो चैनल के साथ बने रहे और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना फीडबैक जरूर से देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज माइंड साइनिंग ऑफ।